नमस्कार। आनंद ज्योतिष, कर्नाटक, मैंगलोर। और यहाँ पर बहुत दिनों से बहुत ही ज़बरदस्त बारिश है और क्लाइमेट भी बहुत ही ठंडा है और बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है। और यहाँ ऐसा लगता है कि अभी रात हो गया है, एक्चुअली है दिन में। दोपहर में ही 1-2 बजे होगा तो इस तरह का क्लाइमेट हो जाता है, ठंडा है वातावरण, पहाड़ एरिया इलाका है और थोड़ा झाड़ बीड़, थोड़ा सा पहाड़, ऐसा सब है। और नाथ संप्रदाय का गोरखनाथ जी का जगह है, हमारे पूर्वजों का है। यहाँ पर ऐसा इस तरह का घर है, पूरा भोजना टाइप का। और ये क्लाइमेट बहुत अच्छा है, वातावरण बहुत अच्छा, हवा शुद्ध है, प्योर ऑक्सीजन ऐसा हम कह सकते हैं। और गोरखनाथ का स्थान में पूर्वजों का हमारे आए हुए इस जगह में जब तप, उपासना, साधना, सिद्धियाँ और आप जो भी यहाँ विधि विधान करना चाहते हैं वो भी आपका मनोकामना पूर्ण होता है। इस तरह का जगह है ये। और अनेक वर्षों से यहाँ पर जैसा बोल सकते कि हजारों साल से गोरखनाथ विराजमान है। और कहते हैं कि गोरखनाथ एक गोबर में प्रकट हुआ एक सिद्ध पुरुष है, स्वयं शिव है ऐसा कहते हैं। और मच्छिन्नाथ उनका गुरु थे, वो स्वयं विष्णु थे। तो एक गुरु शिष्य परंपरा भारत देश का अनेक कोने कोने में अपने को प्रमाण के साथ मिला हुआ है। इसलिए पूरा भारत भ्रमण किए हुए वो लोग। भारत भ्रमण करते करते जब वो लोग मैंगलोर आए तो मैंगलोर में उनका आगमन होने का टाइम वो लोग ने यहाँ कदली वन करके, एक कदली वन में आकर देखा तो परशुराम भगवान जो श्वेताविक कहते हैं, उसके बाद राम आए तो त्रेता युग आए, उसके बाद कृष्णा जी आए तो द्वापर युग मानते, और अभी तो हम जो भी है तो कलयुग मानते। आने वाला जो युग है वो कल की युग होगा, ऐसा भारत का हिंदू सनातन धर्म का कहते आए हैं। इसीलिए इस कदरी में कदली वन, आज के तारीख को कदरी बोलते हैं, लेकिन कदली वन वहाँ 200 एकड़ जगह था। स्वयं परशुराम अपने पाप को विमोचन करने के लिए उस कदली वन में बैठकर ज्वाला माई देवी को प्रकट कर कर जमीन से ज्वालामुखी होकर यज्ञ का कुंड बनाकर वहाँ पर उन्होंने यज्ञ जलाकर यज्ञ का कुंड बनाया था। उस यज्ञ का कुंड को देखते हुए गुरु शिष्य परंपरा नेपाल मंडल में, नेपाल से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से पूरा भारत भ्रमण करके जब यह दक्षिण कर्नाटक में मैंगलोर स्थित जगह पे आकर वो लोग ने 12 बरस उसी यज्ञ कुंड में हवन किया और दुनी दिया, आहुति दिया, यज्ञ किया, अनेक सिद्धियाँ का प्राप्त किया। उसी टाइम पे माता प्रकट हो गई। माता प्रकट हो गए तो माता कहा कि आप जिधर जिधर भ्रमण करते आए, आपके पीछे मैं भी आया हूँ। आप जब भी शक्तिपीठ का इंगलाज माता जो बलूचिस्तान में आज के तारीख में जब पैर पड़ने आए थे, मैं आपके पीछे ही आया हूँ, तो यहाँ आपने यज्ञ किया इसलिए मैंने प्रकट किया। तो गोरखनाथ जी और मच्छिन्नाथ एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि हमारे पीछे से माता आई है, तभी क्या करेंगे, हम तो वैरागी है, साधु है, संत है, इसलिए अभी इनको साथ में लेके नहीं घूम सकते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ करेंगे करके वो लोग विचार करके फिर गोरखनाथ बोलते हैं हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ही माता को किधर तो प्रतिष्ठा करेंगे और इस जगह को, इस गांव को अपन कल्याण करेंगे। इसी प्रकार गोरखनाथ का कहने से मच्छिन्नाथ हाँ बोलकर गोरखनाथ को बोला जा और समुद्र राज का बोल के थोड़ा जगह दे और हम माता हिंगलाज को यहाँ हम प्रतिष्ठा करेंगे। तो जैसे गोरखनाथ जी समुद्र को बोला कि मेरे को एक जगह चाहिए, माता को प्रकट हो चुकी है, उनको प्रतिष्ठा करना है। तो इसलिए गोरखनाथ का ये बात कहते हुए
वरुणा देव जो समुद्र का राजा है पानी का, वो बोला ठीक है, आप कितना चलते चलते आओगे, मैं आपको जगह देते देते जाऊंगा। इसलिए गोरखनाथ जहाँ जहाँ चलते चलते समुद्र की तरफ गए तो वहाँ पर उन्होंने जगह छोड़ा और गोरखनाथ अपना हाथों का दंड उधर रखा। ये प्रमाण के साथ है, उस जगह को आज के तार पे गोरक्षनाथ दंडू ऐसा नाम से वो एरिया को बुलाया जाता है। और माता को जब वो लोग ने गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से मच्छरनाथ गोरखनाथ जब भी माता को प्रकट करके वहाँ जो शिवलिंग स्वरूपिणी में प्रतिष्ठा करके माता को उधर मंगलदायक हो जा, इस गांव को, इस शहर को, इस जगह को अब मंगलदायक हो जाओ करके कहकर उनको मंगला देवी के नाम से पुकारा। क्योंकि माता को 3 नाम है, इंगला माता, मंगला माता और पिंगला माता। जैसे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में इंगलाज माता कहते हैं और राजस्थान के तरफ उनको पिंगला का माता के नाम से पुकारा जाता है और यहाँ पर उनको मंगला देवी के नाम से पुकारा जाता है। इसलिए माता को वहाँ बिठाकर मंगलदायक कर करके उनको प्रतिष्ठा किया, इसलिए उस गांव को मंगलापुरा ऐसा एक नाम गिरा। इसी प्रकार आगे आगे हजारों साल से जब शहर बसते गया, लोग आते जाते रहा, समुद्र के तट पर है और बहुत ही अच्छा जगह है और वहाँ पर सब आने से जाने से फिर ब्रिटिश भी यहाँ देश में अपने वहाँ आकर राज किया। उस 200 साल का समय में ब्रिटिश ने इस जगह को मंगलापुरा को मैंगलोर नाम से बदल दिया और आज के तारीख में मैंगलोर सिटी मंगलापुरा के नाम से आए। इसलिए गोरखनाथ आज से नहीं हजारों साल से इस जगह में भी भ्रमण करते आए और जहाँ जहाँ आए वहाँ प्रमाण है। क्योंकि जब भी परशुराम का हवन कुंड के तो यज्ञ किया, उसी समय में रामायण में राम श्वेतायुग में वहाँ पर आया था वनवास के टाइम पे, तो वहाँ सीता बावड़ी मतलब सीता माता वहाँ पर वेल में स्नान किया, वो जगह का भी प्रूफ है। और काशी विश्वनाथ भागीरथी जो गंगा को बुलाया था, तो यहाँ पर वो टाइम में भी किसी ने साधना करके भागीरथी गंगा को बुलाया और गौमुखी से देवी को प्रकट किया था। इधर पानी भी झरना गंगा का आती है और यहीं पर मच्छरनाथ शिवलिंग में प्रकट होकर वहीं उन्होंने माया रचाकर उसी शिवलिंग में लीन हुआ। इसलिए वहाँ मंज म्हणजे संस्कृत में मंज बोले तो बर्फ़, उस मंज में उन्होंने अपना शरीर अपना आत्मा को निचार के आत्मा लिंग होकर उस मंजू को मंजुनाथा नाम से पुकारा है। इसलिए दक्षिण क्षेत्र मैंगलोर में मंजुनाथा क्षेत्र फेमस है और यहाँ ही कदली वन को कद्री करके जगह और थोड़ा दूर पे मंगला देवी करके माता का भी जगह है और गोरखनाथ दंड रखा वो जगह का भी प्रमाण है। इसलिए एक सत्य है, इतिहास है भारत का सनातन धर्म हिंदुओं का। इसलिए आनंद ज्योतिष थोड़ा सा आपको जानकारी दिया है। आगे उस जगह पे जाके आपको स्वयं वहाँ वीडियो करके मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊँगा। नमस्कार, आनंद ज्योतिष।